एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि लॉग और एंटीलॉग को उनकी टेबल से किस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करें। केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि कई तरह के न्यूमेरिकल्स में हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। लॉग और एंटीलॉग निकालने के लिए क्या क्या हमें जानना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देन फर्स्टली हम लोगों को इसे समझने के लिए कुछ फॉर्मूलेज और कुछ वैल्यूज़ याद करनी है। ध्यान रखिएगा, जब भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं लॉग, तो लॉग एक्स और वाई, यानी कि अगर आपको लॉग एक्स और वाई की मल्टीप्लाई दी जाती है तो ध्यान रखिएगा लॉग प्लस हो जाता है। अगर लॉग डिवाइड में दिया जाता है तो ये माइनस में आ जाता है। और अगर आपको कोई पावर में कोई वैल्यू दी जाती है एक्स की, तो पावर वो मल्टीप्लिकेशन में चली जाती है, तो ये बन जाता है वाई लॉग एक्स। वैल्यूज़ तो कई सारी हम लोग याद कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम लोगों को तीन वैल्यूज़ यहाँ याद कर लेनी है। दैट इज़ लॉग 2 की वैल्यू होती है 0.3010, लॉग 3 की वैल्यू होती है 0.4771 और लॉग 10 की वैल्यू होती है 1। तो एंटी लॉग और लॉग टेबल से कैसे कैलकुलेट करते हैं, जल्दी से एग्जाम्पल से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल में यहाँ पे एक फर्स्ट एग्जाम्पल आपको दे करके समझा रहा हूँ। मान लीजिए मेरे पास है लॉग 2375। तो इसका लॉग कैलकुलेट करने के लिए ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें शुरुआत की जो 4 वैल्यूज़ है इनमें से 2 वैल्यूज़ को लेना होता है। तो जब हम लॉग टेबल ओपन करेंगे तो लॉग टेबल में शुरुआत की 2 डिजिट जो है उस नंबर को हम लोग ढूंढेंगे और 7 वाले कॉलम में इसकी वैल्यू को आइडेंटिफाई करेंगे। तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ ये लॉग टेबल आपको मिल गई। तो लॉग टेबल में हमें 23, यानी कि ये मेरे पास 23 आ जाता है। इस 23 को आपको 7 के कॉलम में चेक करना था। तो यहाँ मेरे पास देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 तक है। तो 7 के कॉलम में आप नीचे आइए और 23 के सामने तक आप चलिए। तो 23 के सामने तक जब मैं 7 के कॉलम में जाता हूँ तो हमें वैल्यू मिल जाती है 3747। तो हमें जो वैल्यू मिली है वो मिली है 3747। अभी काम पूरा नहीं हुआ। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना होता है, हम लोग सिंपल देखते हैं कि हमें 23 को 7 के कॉलम में देखना था, वैल्यू हमें मिल गई 3747। अब जो लास्ट डिजिट है इसे बोलते हैं मीन डिफरेंस। तो अब हम लोग बात करते हैं मीन डिफरेंस का। तो मीन डिफरेंस भी लॉग टेबल में ही उससे आगे क्या एक कॉलम होता है, उसे भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो मुझे इस लॉग टेबल में यहाँ समझिए 9 के बाद जो ये मीन डिफरेंस के कॉलम्स आपको मिलते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे 5 के कॉलम को देखना था, तो उसी 23 के सामने मैं चलता हूँ और 5 के कॉलम तक पहुँचता हूँ। ये मेरा 5 का कॉलम है ऊपर से नीचे की तरफ। तो 23 के सामने जब मैं गया तो 5 के कॉलम के सामने मुझे वैल्यू मिल रही है 9। तो अब इस 9 वैल्यू को हम लोग अपनी एक्चुअल वैल्यू में ऐड करते हैं। तो यहाँ मेरे पास जो वैल्यू मिल जा रही है वो मुझे मिल गई 9। तो ध्यान समझिए, ये मेरे पास टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी 3756। तो मुझे जो वैल्यू मिल गई यहाँ पर वो मिल गई 3756। अब ध्यान से समझिए, इसमें मुझे क्या करना होता है, टोटल वैल्यूज़ देखिए मुझे कितनी मिली थी लोग की 1 2 3 4। तो आपको क्या करना है 4 - 1 करना है। तो मुझे क्या मिलेगा 3। तो ध्यान रखिएगा, मुझे अगर 4 में से माइनस करता हूँ 3 तो मुझे ये वैल्यू मिलती है 3, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इससे पहले यानी कि जो वैल्यू मुझे मिली है उससे पहले 3 को ऐड कर देना है। यानी कि आपको क्या करना है 3756 से पहले डेसिमल लगाना है और इस 3 वैल्यू को यहाँ पुट कर देना है। दैट इज़ द माई फाइनल आंसर। तो ये मुझे लॉग 2375 का फाइनल आंसर मिल जाएगा 3.3756। अब इसी को मैं एक और एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो एक और एग्जाम्पल हम लोग यहाँ देख लेते हैं। तो मेरे पास जो अगला एग्जांपल है वो है लॉग 37.58। अब इसमें हम लोगों को क्या करना है, क्योंकि देखिए आपको 2 वैल्यू के बाद डेसिमल मिल जा रहा है, ठीक है। तो मैं अपने लॉग को सेम उसी तरीके से कैलकुलेट करूंगा कि स्टार्टिंग की 2 वैल्यू लूँगा, उसे 5 के कॉलम में चेक करूंगा और 8 के कॉलम में उसका मीन डिफरेंस जो भी होगा उसे ऐड करूँगा। तो एक बार देख लेते हैं। तो अब ज़रा देखते हैं, मुझे चूँकि 37 की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी और 37 की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी मुझे किसके रेस्पेक्ट में 5 के कॉलम में। तो यहाँ मैं 5 का कॉलम, यहाँ ये मुझे कॉलम 5 का मिल जाएगा, तो 5 के कॉलम में मैं नीचे आ जाता हूँ। तो 37 के सामने जब आप चलेंगे तो 5 के कॉलम में जाकर के मुझे वैल्यू मिलती है 5740। और इसी के आगे अगर मैं मीन डिफरेंस में जाता हूँ तो 8 के लिए मुझे जो मीन डिफरेंस मिलता है, इसी में आप सीधे जाइए और 8 के सामने मुझे मीन डिफरेंस मिलता है 9। तो मेरे पास वैल्यू थी 5740 और साथ में मीन डिफरेंस था 9 का। तो मैं यहाँ पर इन दोनों की वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो मुझे 37 के 5 के कॉलम में वैल्यू जो मिली थी वो मिली थी 5740
और साथ में मीन डिफरेंस 8 वाले कॉलम में मुझे मिला था 9 का, तो ये वैल्यू मेरे पास आ जाती है 5749। अब मुझे क्या करना है, मुझे सिंपली इसके बाद आगे पुट करना था। मैंने कहा था कि आप ये देख लीजिए डेसिमल से पहले कितने वैल्यूज़ हैं। तो डेसिमल से पहले मेरे पास वैल्यू है 2, 3 एंड 7। तो इन दो वैल्यूज़ में से आप अगर 1 माइनस करते हो तो ये आपको मिलता है 1। तो आपको क्या करना है, 5749 से पहले आप डेसिमल लगाए, 5749 से पहले आप डेसिमल लगाए और इससे पहले वैल्यू पुट कर दे 1, तो मुझे आंसर मिल जाएगा 1.5749। ठीक है, अब इसके बाद एक एग्जाम्पल और समझते हैं। तो मेरे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है log 4.712 इंटू 10⁴। अब समझिए, चूंकि ये वैल्यू मल्टीप्लिकेशन में है तो मैं यहाँ पर जो मेरा पहले वाला फॉर्मूला था ये मैं फॉर्मूला यहाँ पे लगाऊंगा। हमने देखा था अगर मल्टीप्लाई में होता है तो ऐड हो जाता है, तो इस तरीके से बन जाएगा log 4.712 प्लस log 10⁴। अब देखिए यहाँ वैल्यू आपको पावर में मिल जा रही है, तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे थर्ड वाला कि पावर में जो भी होता था वो मल्टीप्लाई में आ जाता था। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये 4 को मल्टीप्लाई में ले आएंगे तो ये बन जाएगा 4 log 10, और इस तरीके से हमारे पास वैल्यू मिल जाएगी log 4.712। हम जानते हैं log 10 की वैल्यू, देखिए हमारे पास कितनी थी, log 10 की वैल्यू 1, तो यहाँ मुझे मिल जाएगा 4 × 1। तो इस तरीके से ये वैल्यू मुझे मिल जा रही है 4, और ये फाइनली आपको मिल जा रहा है log 4.712, यानी कि log 4.712 की जो भी वैल्यू होगी उसमें मुझे 4 को ऐड करना पड़ेगा। तो मैं अपना जनरल मेथड लेता हूँ। हमने पढ़ा था कि मुझे अगर 4.712 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आपको 47 को 1 के कॉलम में देखना है और 2 के मीन डिफरेंस में मुझे इसमें ऐड करना है। तो अब log टेबल की मदद से हम लोग ये चेक कर लेते हैं। अब देखिए, हम लोग को चूँकि 47 को चेक करना था कॉलम में 1 के, तो यहाँ 47 मेरे पास ये मिल जा रहा है, और इस 47 में ये मेरे पास 47 आ गया, और ये मेरे पास जो कॉलम है ये 1 का कॉलम है। तो 47 के सामने ये 0, ये 1 के कॉलम में मुझे वैल्यू मिल गई 6730। ठीक है, अब मैं आ जाता हूँ मीन डिफरेंस में, चूँकि मुझे मीन डिफरेंस चेक करना था 2 के कॉलम में। तो 47 के सामने मैं 2 के कॉलम में जब चलता हूँ तो 1 2 के कॉलम में मुझे वैल्यू भी 2 मिल रही है। तो मुझे जो एग्जैक्ट वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है 6730, और मीन डिफरेंस मिल रहा है 2 का। तो मुझे जो वैल्यू मिली थी 47 की 1 के कॉलम में वो मिली थी मुझे 6730, और मीन डिफरेंस जो मुझे मिला था वो मिला था 2 का। तो मेरी एग्जैक्ट वैल्यू आ गई 6732। मैंने आपको बताया था कि आपको डेसिमल से पहले वैल्यू देखनी है, चूँकि डेसिमल से पहले मेरे पास सिर्फ एक डिजिट है 4। तो अगर मैं 1 में से 1 माइनस करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। तो आपको क्या करना है, 6732 से पहले डेसिमल लगाना है, पॉइंट लगाना है और 0 को ऐड कर देना है। तो मेरा फाइनल आंसर जो मिल जाएगा वो मिल जाएगा 0.6732। लेकिन ये फाइनलाइज नहीं हुआ, क्योंकि अभी ऊपर आप लोगों ने देखा था, ऊपर हम लोगों ने क्या करना था, ये मुझे मिला था log 4.712 प्लस 4। तो log 4.712 की वैल्यू तो अभी आपने लगा ली 0.6732 और ऐड किया 4, तो फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा 4.6732। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाता है। तो इस तरीके से हम लोग log टेबल की मदद से log को कैलकुलेट करते हैं। अब एग्जाम्पल देखते हैं एंटी log कैलकुलेट करने का। तो एंटी log कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ध्यान रखिएगा, एंटी log हम लोग 2 तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। एंटी log की 2 तरह की वैल्यूज़ आपको मिलती है कैलकुलेट करने के लिए, एक होती है पॉजिटिव वैल्यूज़ और एक होती है नेगेटिव वैल्यूज़। दोनों वैल्यूज़ का जो तरीका है वो अलग अलग है। तो पहले मैं एक एग्जांपल आपको पॉजिटिव वैल्यू का बता रहा हूँ, देन उसके बाद एक एग्जांपल आपको नेगेटिव वैल्यू का बताऊँगा। तो फर्स्ट एग्जाम्पल मान लीजिए हम लोगों ने ले लिया एंटी log ऑफ 3.298। अब ध्यान से समझिए, इसे कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, डेसिमल से पहले जो भी नंबर आपके पास होगा, जैसे यहाँ डेसिमल से पहले जो नंबर है वो है 3, उसे आप 10 की पावर बना देंगे। तो मैं इसे 10 की पावर 3 लिख दूंगा। अब जो आपके पास पॉइंट के बाद दूसरी वैल्यू बची है उसे आप अलग निकाल लीजिए। तो मेरे पास जो वैल्यू आ जा रही है वो आ गई है 0.298। ठीक है, अब आपको ध्यान रखिएगा डेसिमल के बाद 4 वैल्यूज़ होनी चाहिए, मेरे पास तो 3 है, तो आप इसमें 0 अपनी तरफ से ऐड कर लीजिए। तो मेरे पास 4 वैल्यूज़ हो गई 0.2980। अब आपको पहले की तरह ही एंटी log टेबल को देखना है। इसमें क्या करना है, 0.29 के वैल्यू को 8 की टेबल में चेक करना है, और चूंकि मीन डिफरेंस 0 का है तो इसे हम लोग को ऐड करना ही नहीं है। तो 0.29 के सामने 8 के कॉलम में हम लोग चेक करेंगे एंटी log टेबल में। अब यहाँ एंटी log टेबल में आपको कॉलम्स मिल जा रहे हैं।
इस कॉलम में देखिए मुझे ये मिल जा रहा है 0.29 यहाँ पर। तो इस 0.29 को चूँकि मुझे 8 के कॉलम में देखना था, तो ये 1 2 3 से शुरू करते हुए मैं 8 में पहुँचता हूँ और 8 को 29 के सामने तक लाता हूँ। तो इसे मैं आगे लेकर के चलूँ तो ये मुझे यहाँ तक जा कर के मिल जाएगा 1986। तो ये जो वैल्यू मुझे मिल जाएगी वो मिल जाएगी 1986। और चूँकि जीरो का मीन डिफरेंस होता नहीं, देखो मीन डिफरेंस में कोई कॉलम जीरो का नहीं है, तो उसे हमें कैलकुलेट नहीं करना। तो मुझे जो फाइनल वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 1986। तो यहाँ पर जो मुझे वैल्यू मिल जा रही है इसके लिए 0.29 की 8 के कॉलम में वो मिली है 1986। चूँकि मीन डिफरेंस कुछ था ही नहीं जीरो, तो ये आपके पास 1986 से आ जाता है। अब इसके बाद ध्यान क्या रखना है, ध्यान रखिए डेसिमल के बाद आपके पास टोटल कितने डिजिट थी, 1 2 3 4। तो टोटल 4 डिजिट थी, तो आपको क्या करना है 4 - 1 कर लेना है, ये वैल्यू आएगी आपके पास 3। तो जो भी वैल्यू आएगी उतने ही पॉइंट्स छोड़ करके, उतने ही डिजिट छोड़ करके आपको डेसिमल लगाना है। जैसे यहाँ 3 आई है तो आप 3 वैल्यू छोड़ लीजिए, 1 2 3 और 9 के बाद आपको डेसिमल लगा देना है। तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1.986। अब इसे इसके साथ आप टोटली ऐड कर दीजिए, तो फाइनल आंसर जो आपके पास होगा वो होगा 1.986 × 10⁻3। बात समझ में आई? तो आई थिंक आप लोग पॉजिटिव एंटीलोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आंसर लेते हैं नेगेटिव एंटीलोग का। अब आपके पास जो एग्जांपल मिला है वो मिला एंटीलोग -3.967। ध्यान रखिएगा एंटीलोग को कैलकुलेट करने का तरीका नेगेटिव वैल्यू का बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, डेसिमल से पहले जो भी वैल्यू आपके पास मिलती है उस वैल्यू में आप -1 ऐड कर देते हैं। तो आप -3 में -1 अगर ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आपको मिलेगी -4। ठीक है। इसके बाद जो डेसिमल के बाद वैल्यू है जैसे 0.967, ध्यान रखिएगा इसे 1 में से माइनस कर लीजिए। तो मैं 1 में से जब माइनस करता हूँ 0.967 को, तो ये आपके पास मिलता है 0.033। अब आपको लोग जैसा ही काम, जैसे पॉजिटिव एंटीलोग आपने निकाला था कुछ वैसे ही करना है। क्या करना है, जो डेसिमल से पहले वैल्यू है उसे 10 की पावर बना देना है। तो आपके पास आ गया 10 की पावर -4। और जो डेसिमल के बाद है उन्हें 4 डिजिट पूरी करने के लिए आपने इसमें 0 ऐड कर लिया। अब आप 0.03 को 3 की टेबल में चेक करेंगे और जो भी आंसर रहेगा उसी के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे। तो देख लेते हैं। तो यहाँ मेरे पास 0.03 को आपको चेक करना था 3 के कॉलम में। तो 3 मेरे पास ये आ जाता है। तो 0.03 को जब आप 3 तक लेके जाते हो तो वैल्यू आपके पास आती है 1079। तो मेरे पास जो फाइनल वैल्यू आई वो आई 1079। अब यहाँ जो वैल्यू मुझे मिली है वो मिली है 1079। अब मैंने आपको पिछली बार एंटीलोग में क्या बताया था पॉजिटिव वाले में कि जितने डिजिट होती है उसमें से 1 माइनस करना होता है। तो यहाँ मेरे पास डेसिमल के बाद 1 2 3 4 है। तो 4 - 1 आप करेंगे तो ये आपके पास आएगा 3। तो आपको 3 पॉइंट छोड़ करके डेसिमल लगाना है। तो 1 2 3, तो आप 1 के बाद पॉइंट लगाएंगे। तो फाइनली आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 1.079 × 10⁻⁻4। तो इस तरीके से आप नेगेटिव वैल्यू का एंटीलोग कैलकुलेट कर सकते हो। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि लोग और एंटीलोग टेबल से हमें किस तरीके से कैलकुलेशंस करनी है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच।